2047 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार है। विचार को लेकर आगे चलती है। एकात्म मानव दर्शन व विचार हमको देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनसंघ की स्थापना से जिन्होंने पार्टी का काम करना शुरू किया, उनका पुण्य स्मरण दिवस। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों की मृत्यु रहस्यमय कारणों से हुई। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, और अगर हमको जम्मू कश्मीर में जाना होगा तो उसके लिए परमिट लेना होगा। और इसके लिए भारतीय जनसंघ ने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और बिना परमिट लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। उसके बाद उन्हें अरेस्ट हुई और आज तक उनकी मृत्यु कैसे हुई ये रहस्य है। उसी प्रकार एक साधारण जीवन, एक साधारण परिवार में जन्मे दीनदयाल 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ। अपने देश की नदियों को मां के स्वरूप में मानते हैं, हम गंगा को मां बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते। इसका मतलब यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, इस प्रकार की हम बात करते हैं। हम यहाँ की भूमि को धरती माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। हम हिमालय को पर्वतराज कहते हैं, समुद्र को हम देवता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तो इस प्रकार से हमारे सनातन विचार में संघ के परिचय में पर्यावरण की बात का उल्लेख हुआ होगा, लेकिन ये कोई नया विचार नहीं है। ये हमारा सनातन विचार है कि उसमें हमारे आसपास की प्रकृति का भी चिंतन, केवल उसका दोहन नहीं कि धरती के अंदर मिनरल से, ऑयल से तो निकालते रहो, तो उसका पोषण भी होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। गाय का भी दूध कब लेना, तो पहले उसके बछड़े का पेट भर जाए और उसके बाद दूध लेना। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा विचार है। और इसके लिए हमने पशुओं की भी चिंता की, पेड़ पौधों की भी चिंता की, यहाँ के जंगल हो, यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ की नदी नाले हो, इन सब को हमने पूज्य माना है। यानी उनके सुरक्षा का किसी न किसी पर्यावरण की दृष्टि से विचार किया है, क्योंकि हम मानते हैं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। हम सूरज को देवता मानते हैं, चंदा को मामा मानते हैं, ये हमारे यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि सूरज साक्षात देवता है, इस प्रकार का हमारा चिंतन कहता है। और इसके लिए आज जब एनवायरनमेंट को लेकर हम अपनी बात कहते हैं तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, क्योंकि हमारे बात में ओरिजिनलिटी है, ये हमारा खुद का विचार है। बीच में हमसे गलती हुई थी कि हम पश्चिम को ही पूरा कॉपी करने गए थे, और कोई भी आदमी जब किसी को कॉपी करेगा तो उसकी बात को नहीं सुनी जाएगी, बात को उसी को सुनी जाएगी जिसमें नवीनता होगी। अमिताभ बच्चन बड़े एक्टर है, मैं उसका एक्टिंग करने लगूं और सोचूं कल घर से निकलूंगा तो सब उसको अमिताभ बच्चन जैसा मानेंगे, तो ये मेरा भ्रम होगा। नरेंद्र मोदी जी का एक डुप्लीकेट है मुंबई में, आप लोग मिले होंगे। अगर डुप्लीकेट का इतना ही सम्मान होता
तो फिर हम मोदी जी को मिलने नहीं जाते, मोदी जी की सभा में नहीं जाते, मोदी जी के बदले उसी को रोज बुलाते, लेकिन हम उसको बुलाते क्या? तो जब तक भारत अपना विचार लेकर आगे नहीं बढ़ा था, तब तक भारत पीछे था। आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं जाते हैं तो गीता देते। हमने योग पूरे विश्व को दिया और योग दिवस को पूरे विश्व ने अपनाया। अब योग के नाम पर पूरी दुनिया स्वस्थ कैसे रहे इसका चिंतन करती है। ये हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की खाद्य संस्कृति, हमारे देश की पूजा पद्धति, ये सब हमारा पहनावा, ये सब हमारी पहचान है। और इसके लिए ये सारे चिंतन के माध्यम से व्यक्ति का जीवन कैसे चले, पारिवारिक जीवन कैसे चले, राष्ट्र का चिंतन किस प्रकार से हो, घर कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे चलता है, पैसा कमाना तो किस स्रोत से कमाना। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, मैंने घर बार की चिंता नहीं की। तो मैं उसको कहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मार्गदर्शन को उठा के 5 बार पढ़ लेना। उसमें उन्होंने कहा है व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होना चाहिए। धन का अभाव होगा तो आप कितने भी बुद्धिशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। आप अनपढ़ भी होंगे और आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे तो आपके नीचे हजारों पढ़े लिखे लोग काम करेंगे और उसको जो अच्छा लगेगा वो बात में सच्चाई होगी, बराबर की नहीं। तो फिर आप ये बोलेंगे यार काय जास्त समजते, हा शिकलेला नाही, मी डबल ग्रॅज्युएट आहे, ट्रिपल ग्रॅज्युएट आहे, काय पण बोलू शकतो। पण सत्य ये है कि उसके पास अर्थ है और उसके लिए अगर आप सभी चीज करते समय ये एंगल पीछे रखते हो, आर्थिक दृष्टि से पीछे रखते हो, तो सब गुण होने के बावजूद आप कहीं न कहीं जीवन में दुखी हो सकते हैं। और इसके लिए अर्थ आवश्यक है। अर्थ गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, अर्थ कैसे कमाना चाहिए, और अर्थ अधिक हो जाए और अर्थ का प्रभाव मनुष्य पे हो जाए तो भी वो मनुष्य को बिगाड़ता है। वो हर चीज को खरीदने की चाहत रखता है। हमारी सरकार बहुत सारी योजना इस प्रकार से करती है, जैसे कि 54 करोड़ बैंक खाते हमने खोले। बैंक खाते नहीं था तो क्या होता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के आगे सुबह 7 बजे से गांव में पैसा भेजने के लिए लाइन लगती है। बराबर देखा है लाइन किसी ने? हाँ। और जिसका बैंक पे अकाउंट होता था वो गाली देता था कि इतनी लाइन लगती है। वो उसमें से आधे लोग अनपढ़ होते थे, पैसा जमा करते थे, बेटी की शादी है, कैश लेके खड़े होते थे, स्लिप भरने नहीं आता था, कोई आदमी स्लिप भरने के पैसा लेकर चला जाता था और चोरी की शिकायत देनी होती थी, सीसीटीवी फुटेज नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण है। 10-10 टका पे गांव में पैसा, मतलब 1000 रुपए भेजना है तो एजेंट 100 रुपया चार्ज करता था। इस प्रकार के मनी ट्रांसफर के बहुत सारे स्थान आपने देखे। मोदी जी ने इस सामान्य वर्ग को बैंक का दरवाजा दिखाया, बैंक का दरवाजा उसके लिए खोला। मैनेजर गली गली जाकर जनधन अकाउंट खोलने लगा। अब उसके कारण क्या है? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे लाइन नहीं लगती, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आगे लाइन नहीं लगती, पंजाब नेशनल बैंक के आगे लाइन नहीं लगती। अब आदमी मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफर कर सकता है। और इस विषय में तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं कि इसमें शोषण कैसा था। शौचालय एक ट्रेन का था, हिट हो सकती है ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन सबकी सच्चाई थी। और मुंबई के भी ये टुकड़ा था कि जब सुबह हम मुंबई की लोकल में ट्रैवल करते थे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग डबा लेके बैठे होते, हाईवे से निकलते थे तो मुंबई जैसे शहर में महिलाएं हाईवे के ऊपर आगे छतरी रख के टॉयलेट ले, शहर में वो दृश्य बदला है। अब गांव की ट्रेन जब सुबह मुंबई में आती है तो प्लेटफॉर्म पे बैठा आदमी या ट्रैक पे बैठा हुआ आदमी नहीं दिखता। पहले जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन थी वहां पर जो बदबू आती थी वो शौचालय की आती थी। आज किसी भी जगह पर आप चले जाओ, प्लेटफॉर्म और ट्रैक आपको साफ सुथरा मिलता है। बख्शी जी रेलवे की है, ये परिवर्तन तो सबको दिखता है। हर घर में बिजली, भैया मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, 24 घंटे बिजली मिलती है। हमको फीलिंग नहीं थी, लेकिन मुंबई के बाहर जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते थे लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे। लोड शेडिंग तो रेगुलर लाइफ का पार्ट था और
हमारे तो गांव में शादी में लोग टीवी फ्रिज देते थे, वो इसलिए लेते थे कि घर में रखेंगे, लेकिन अगर उसको लगा दिया स्विच में तो आज अचानक पावर आता था और टीवी फ्रिज उड़ जाता था। लोड शेडिंग वर्ड भूल गए लोग, ये भी कोई वर्ड होता है। तो ये घर घर तक बिजली पहुंचाया। आज गांव के अंदर भी एसी है, गांव के अंदर टीवी चलती है, गांव के अंदर भी फ्रिज चलता है, गांव के अंदर भी पंखे चलते हैं। गांव के लोग भी अब 6 बजे नहीं तो 11-12 बजे सोते हैं। और मुंबई से लेकर देश भर में हर घर में मोदी जी ने ये काम किया, सुखमय होता है। इस सब के पीछे अगर कोई विचार है, आत्म सुरक्षा हो या देश की रक्षा हो, इस हर बात का चिंतन एकात्म मार्गदर्शन में किया हुआ है। अपने मूल विचार, सनातन विचार को लेकर उसका प्रकटीकरण एकात्म मार्गदर्शन में हुआ है। ये विचार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी आज पुण्यतिथि है। पहले पार्टी कैसे चले, तो आज के दिन हम समर्पण दिन के रूप में मनाते थे और अपनी तरफ से एक निधि पार्टी को समर्पित करते थे। इसके लिए आज के दिन का नाम समर्पण दिन हुआ। एक इस प्रकार का अजात शत्रु जिसका कोई दुश्मन नहीं हो, वो ट्रेन की यात्रा के लिए निकला और मुगल सराय स्टेशन जो बनारस के पास है, उसके बाहर ट्रैक के ऊपर उनकी बॉडी सवेरे मिली। रहस्यमय तरीके से दीनदयाल जी की हत्या हुई। उनकी हत्या कैसे हुई, ये आज भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन तथाकथित कांग्रेस सरकार को डर लगने लगा और उसके कारण दीनदयाल जी की हत्या हुई। पार्टी के संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी के संस्थापक लोगों में से दीनदयाल जी का उल्लेख आता है। पार्टी में बड़े संख्या में नए कार्यकर्ता जुड़े हैं और उसके लिए हमारा मूल विचार क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम किस विचार को लेकर पार्टी में चलते हैं, तो एकात्म मानव दर्शन। ये एकात्म मानव दर्शन क्या है, राजनीतिक पार्टी में क्यों काम करना चाहिए। हम जब ये कहते हैं 80% समाज सेवा और 20% पॉलिटिक्स, तो ये 80% समाज सेवा मतलब किसकी सेवा, ये जिस दिन हमारे मन में क्लियर होगा उस दिन हम अच्छे और परिपक्व कार्यकर्ता होंगे और उस दिन हम किसी भी विषय पर अच्छे से बात कर पाएंगे। ये विषय थोड़ा लंबे है और सरलता से समझाते थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं घर घर संपर्क का अभियान में हमारा भी कर्तव्य है कि चुनाव के समय हम कैंपेन करते होते हैं, हमको लगता है हम जीत रहे हैं, लेकिन हमको कभी मिले बगैर भी देश भर के स्वयंसेवक, फिर हमारे जो सहयोगी संगठन है, विचार परिवार है, उसके लोग निस्वार्थ बुद्धि से घर घर जाकर लोगों को वोटिंग सेंटर तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं, जिसके कारण हम जीत पाते हैं। और जीतने के बाद हमको उनकी याद भी नहीं आती और वो भी हमारे पास कोई काम लेकर नहीं आते। लेकिन ये संवाद कम होना चाहिए और नए कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए संघ परिचय का ये आज का सत्र भी हमने इसके साथ रखा। साथ ही साथ इस अभियान की भी जानकारी दी गई होगी। इस अभियान में हम 3 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी गई होगी। तो जैसे चुनाव में आप लोगों ने प्रचार किया होगा, उसी प्रकार से नियोजन करके हर व्यक्ति ने कितने घर में संपर्क करना, ये वार्ड वाइज बैठ के इसका नियोजन करके। जनता पार्टी की स्थापना 1980 में मुंबई में हुई। तब अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनना ये हम सभी कार्यकर्ताओं का सपना था। वो सपना आज पूरा हुआ। सही अर्थों में आज मुंबई, महाराष्ट्र और राष्ट्र पर हमारा शासन है, हमारे विचारों का शासन है। सही अर्थों में अटल जी का वो वाक्य आज चरितार्थ हुआ है।
मुंबई का महापौर हमने कहा था हिंदू बनेगा, हमने कहा था मराठी बनेगा। हम अपनी हर बात पर पूरे खरे उतरे हैं, लेकिन निश्चित ही आज इस समय पर हमने मालेगांव का भी दृश्य देखा है। हमारा सभागृह भगवा में था, लेकिन मालेगांव को भी हमने देखा है। तो मुंबई का मालेगांव, मुंबई का बांग्लादेश, ये नहीं होना चाहिए। और जब अपन अच्छा काम करते हैं तो उसकी गूंज सब जगह तक जाती है। आज जब मैं मुंबई के महापौर और उप महापौर को मिलने के लिए, उनको शुभेच्छा देने के लिए कहा, तो दोनों ने कहा कि हम आपके काम से प्रेरणा लेते हैं और हम लोग भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर बोरीवली पैटर्न इस रात के बाद से पूरे मुंबई में शुरू हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि जिन रास्तों पे कभी एक्शन की कोई सोच नहीं सकता था, उस मोहम्मद अली रोड पर भी कार्रवाई हो रही है, जोगेश्वरी की कार्रवाई हो रही है, भी कार्रवाई हो रही है। और जब हेडलाइन आती है तो इथे पर बोरीवली पैटर्न और कहीं हमारे काम का सर्टिफिकेट है कि बोरीवली पैटर्न हिट है। बोरीवली पैटर्न की बात सब जगह हो रही है। और कल डीपीडीसी की मीटिंग में भी इसी प्रकार का उल्लेख था कि काय एक्शन के लिए धमाल के लिए भीति रावत का और उनके साथ नेताओं के साथ के जो लोग थे वो भी उस बात का चित्रण करते थे। और आज कई नगर सेवकों ने अब स्काई वॉक पे जाना शुरू किया है, बराबर ना? Yes, sir. अब उनको भी अपने छोटे छोटे कामों से प्रेरणा मिल रही है। शराब की बात हो, अगर बख्शी जी ने शराब वाले को पकड़ा तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है कि अब इस विषय में पब्लिक वोकल हो रही है और ये पब्लिक के मन की बात